नमस्कार दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती को दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, ये कहते हुए कि कैसे बीजेपी ने दरअसल उस भर्ती में एक महा घोटाला किया है। उसने 1981 नियमावली को फॉलो नहीं किया और इसको देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस भर्ती को निरस्त कर दिया। तो आइए समझते हैं कि दरअसल वो मामला है क्या। दरअसल अखिलेश यादव की सरकार में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय उन्होंने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल उस भर्ती को निरस्त कर दिया था। उस समय की तत्कालीन सरकार बीजेपी की सरकार ने दरअसल ये बोला था कि हम एक साथ 1,37,000 की भर्ती नहीं कर सकते, जिसको लेके उन्होंने इसको एक और दूसरे प्रति में 68 और 69,000 में किया। 68,000 की भर्ती होने के बाद ठीक जब 69,000 की भर्ती आई तो उसको लेके एक बड़ा आरोप लगने लगा। उसमें ये आरोप लगा कि दरअसल इसमें एक महा घोटाला हुआ है, इसमें दरअसल आरक्षण का फॉलो नहीं किया गया। इसको देखते हुए धरना प्रदर्शन काफी दिनों से चल रहा था और 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी की सियासत का एक ऐसा शब्द है जो काफी दिनों से चर्चित रहा और इसको लेके यूपी की राजनीति में मानो एक भूचाल आ गया। और एक तरफ जहां सरकार उसको ठीक करने में लगी है तो दूसरी तरफ आलूंदरकारी जितने भी युवा हैं वो इस दमखम लगा दिए हैं कि अब उनको सरकार की तरफ से रिटर्न चाहिए कि दोबारा अब इस पे कोई भी ऐसा मामला नहीं होगा। दरअसल जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त किया, ठीक बीजेपी की सरकार के ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उसका स्वागत किया और इतना ही नहीं, बीजेपी के जितने भी सहयोगी हैं उन्होंने इसका स्वागत किया। तो दरअसल एक नया सवाल ये भी बनता है कि क्या बीजेपी के जितने सहयोगी हैं क्या वो अखिलेश यादव या विपक्ष की भाषा बोलने लगे हैं। तो इस पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश ने एक नया कृपा पात्र उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी साजिशाना है। दरअसल पहले तो आरक्षण की हकमारी की और खुद सरकार में संलिप्त रहे और जब युवाओं ने उनके खिलाफ लड़कर लंबे संघर्ष के बाद इंसाफ पाया तो हमदर्द साबित करने के लिए आगे आकर खड़े हो गए। दरअसल ये कृपा पात्र उप मुख्यमंत्री शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी के साथ नहीं है, वो तो ऐसे करके भाजपा के अंदर अपनी राजनीति गोटी खेल रहे हैं। वो इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से जिनके ऊपर उंगली उठा रहे थे वो माननीय अभी भी अंदरूनी राजनीति के इस खेल में समझ रहे हैं। शिक्षा और युवाओं को भाजपा अपनी आपसी लड़ाई और नकारात्मक राजनीति से दूर ही रखे, क्योंकि भाजपा ही ऐसी सत्ता लोलूप सियासत के से उत्तर प्रदेश कई साल पीछे चला गया। दरअसल ये निशाना अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री पर दिया केशव प्रसाद मौर्य पे कि कैसे वो एक तरफ जहां यूपी की सियासत में उस भर्ती का स्वागत कर रहे हैं निरस्त होने का, और दूसरी तरफ वो कैसे मुख्यमंत्री बनने के सपने अलग देख रहे हैं और वो कैसे युवाओं के साथ उनकी सरकार खेल रही है और जितने भी भाजपा के सहयोगी हैं वो कैसे विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। ठीक वहीं पे राहुल गांधी ने भी अपना ट्वीट किया और उन्होंने ये बोला कि दरअसल 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों का करारा जवाब है। ये 5 वर्षों से सर्दी गर्मी बरसात पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की नहीं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा की जीत है। आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद के बाद भी कोई नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी जिसका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनहगार भाजपा है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायनों में युवाओं की दुश्मन है। दरअसल राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरा और उन्होंने ये बताया कि कैसे ये सरकार जो है रोजगारों में आपस में लड़ाती है, आंदोलन कराती है और अपनी सियासत की रोटी सेकती है, उसको देख के जितने भी सरकार के सहयोगी हैं वो एक सुर से सुर मिला रहे हैं।
संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर, चाहे अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल तो कई दिनों से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ को काफी दिनों से घेर रही हैं और इसको लेके पूरा विपक्ष के साथ सरकार के सहयोगी भी आ खड़े हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या अब जो लोग उस सीट पर जारी थे, उनकी भर्तियां हो चुकी थी, अब उनको जब हटाया जाएगा और नए लोगों की वहां पे भर्ती होगी, तो क्या उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने उस सरकारी नौकरी के ही दम पे कहीं लोन ले लिया, घर बना लिया, उनकी शादियां हो गई, उन्होंने हो सकता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कहीं ऊंचे स्तर के विद्यालयों में दाखिला करा दिया होगा। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अब उन लोगों का क्या होगा, और वो लोग जब सड़क पे आके आंदोलन करेंगे तो उनका साथ सरकार किस तरीके से देगी। और जिन लोगों ने अपना 4 से 5 साल खोया, उन्होंने तो खोया ही, अब उनको मौका तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के साथ कि अब उनका क्या होगा। दरअसल यूपी में आने वाले दिनों में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की राय भी ये बताती है, जो 100% लगभग सही है, कि ये भाजपा के लिए ये निर्णय दरअसल सही नहीं होने वाला है। बात अगर हम 10 सीटों पे करें तो बीजेपी वैसे ही आरक्षण विरोधी साबित हो चुकी है, क्योंकि 2024 के चुनाव में विपक्ष जितनी मजबूती से बीजेपी को आरक्षण विरोधी साबित करने में लगा रहा, उसको देख के यूपी में ही इंडिया अलायंस ने 43 सीटें हासिल की और इंडिया अलायंस ने लगभग इतना मजबूत विपक्ष बना लिया कि आज केंद्र के हों जितने भी फैसले, आज उसको यू टर्न लेने पड़ रहे हैं। और आने वाले समय में ये उपचुनाव बताएगा कि दरअसल 27 का मिजाज क्या होने वाला है, क्योंकि 27 के चुनाव के लिए ये सरकार पूरी जोर लगाने वाली है और इसको लेके देखते हुए ये भी तय है कि दरअसल ये मामला इतना मजबूत है कि वो बीजेपी की हो सकता है कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी में कोई अपना वजूद न छोड़ जाए या उसको कमजोर न कर दे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मामला बनकर रहा है और आने वाले समय में सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है ये देखना वाजिब होगा। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।